Hello everyone, welcome to Civil Samaj. Myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के लिए अच्छी खबर क्या है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्लास शुरू हो चुका था आप लोग का अक्टूबर में ही। सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अब एग्ज़ाम के इंतज़ार में हैं। कुछ समय पहले एग्ज़ाम की चर्चा हो रही थी कि जनवरी में हो जाएगा, फरवरी फर्स्ट वीक में हो जाएगा, लेकिन अभी का जो सिनेरियो दिख रहा है, जैसे हालात नज़र आ रहे हैं, फरवरी में भी कोई एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। ये गुड न्यूज़ है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी मंथ में भी नहीं होने जा रहा है। कोई एग्ज़ाम आपको फरवरी में नहीं दिखेगा। तो अच्छी खबर कैसे हुआ? क्योंकि आपको प्रिपरेशन करने का टाइम अच्छा खासा मिल रहा है। अब जो बच्चों का तैयारी हो गया है, जो बच्चे पहले से लगे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कब एग्ज़ाम का डेट आएगा, कब फॉर्म फिलअप करेंगे। वाइवा तो हो चुका, मार्क्स भी अपलोड करने का डेट अभी चल रहा है और एक्सटेंड भी किया गया है उसको। तो एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर ज़रूर रहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम वेट कर रहे हैं कब डेट आएगा तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे। आप अपना प्रिपरेशन रखें। 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को आप पढ़ के रखें कि हमको क्या क्या लिखना है एग्ज़ाम में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने दिया है उसको आप रिवाइज कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा मार्क्स आने का चांस बनता है। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इसके बारे में भी हमने आपको बताया है। ऑब्जेक्टिव को सबसे लास्ट में लिखना है, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, डायग्राम ज़रूर बनाना है। ये सब बातों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम रिलेटेड बात हो गया कि आप वेट में हैं और आपका क्लासेस जो है, ऑनलाइन क्लास जो सिविल समझ के एप्लीकेशन पर होता था, वो भी फ़िलहाल अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब उस क्रम में, क्लास के क्रम में जो आपका क्रैश कोर्स का काम चल रहा था, क्रैश कोर्स के जो बच्चे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परचेज किए हैं, जो सॉल्यूशन वाला भी चाहे जो भी इसके रिलेटेड में है, अगर आपकी वैलिडिटी, कोर्स की वैलिडिटी अगर ख़त्म हो जा रही है, उसको हम एक्सटेंड कर देंगे। उसके रिगार्डिंग भी बच्चों का मैसेज आया था। तो जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया है वो तो सबसे पहले ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। जो स्टूडेंट ग्रुप में ऐड नहीं है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। आपको अगर लिंक नहीं मिल रहा है, हमारा व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए। एप्लीकेशन में व्हाट्सएप का सिंबल दिखेगा, जैसे क्लिक कीजिएगा मेरे पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो मैसेज कीजिए, हम आपको लिंक वहीं पर वहीं भेज देंगे। हालांकि हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको दिए हुए हैं ग्रुप में ऐड होने का, तो वहाँ ग्रुप में सारी जानकारी आपको दी जाती है। तो वैलिडिटी, जिन बच्चों का लगता है कि वैलिडिटी हमारा कम पड़ गया है, तो हम उसको एक्सटेंड कर दिए हैं। बाद बाकी जो भी स्टूडेंट परचेज किए हैं कोर्स, सबके वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया। जिसका वैलिडिटी नहीं बढ़ा है हमें मैसेज कीजिए, उसके वैलिडिटी को हम इंक्रीज कर देंगे। चलिए, अब है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर देखिए, ये जो सैम्पल पेपर बनाए हैं ना, क्वेश्चन हमने यहाँ पर सारा सब्जेक्ट को रखे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्निक का, मॉडर्न सर्वे, बिल्डिंग ड्राइंग, स्कोम एंड प्रोफेशनल स्किल्स। इसमें हम वो सभी क्वेश्चन को डाले हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। मतलब एक आपको प्रारूप दिए हैं, ये सिर्फ पेपर है, सॉल्यूशन नहीं है। इसमें बहुत बच्चों का कंसर्न आया इसका भी कि ये इसमें सॉल्यूशन नहीं है सर। तो माय डियर, ये सिर्फ पेपर हैं। आपको ऑल सब्जेक्ट ओनली 35 में अवेलेबल है। तो एक प्रारूप है कि आपका तैयारी अगर हो गया तो पेपर आप लेके देख सकते हैं कि हमारा तैयारी किस लेवल का है, हमसे कितना क्वेश्चन बन पा रहा है। इसमें से आपका सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। टोटल जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया है, ऑल क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होने चाहिए, बनने चाहिए। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है आपको प्रिपरेशन में काफ़ी ये बूस्ट करेगा, हेल्प करेगा, जिससे आपको तैयारी करने का अच्छा अवसर भी मिलेगा। मान लीजिए कि आप तैयारी कहीं से भी किए हों, क्लास में पढ़े हों, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी आप पढ़े हों,
और आप ये पेपर लीजिएगा ना, आपको समझ में आएगा कि हमने क्या हमने तैयारी किया है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक जैसे कि बात कर ले, इसमें हमने टोटल लगभग 15-16 क्वेश्चन डाले हुए हैं। वो 16 क्वेश्चन आप कम से कम प्रिपेयर तो कीजिए, वो 16 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करके जाइए ना, आपको उसी में से 40-45 नंबर आ जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वो आपका मैक्सिमम, उससे वो दायरा से बाहर जा ही नहीं सकता है पेपर। आफ्टर एग्जाम एनालिसिस मैं वीडियो बनाऊंगा, आप खुद देखिएगा। तो सैम्पल पेपर भी आपका काफ़ी हेल्प करता है तैयारी में, तो आप इससे भी अपना तैयारी कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन भी अवेलेबल है, सॉल्यूशन के साथ भी अवेलेबल है। एंड क्रैश कोर्स, जिन बच्चों का तैयारी नहीं हो पाया है, तो क्रैश कोर्स हमने शुरू किया था 4 जनवरी से, तो अब ये क्रैश कोर्स को हमने बीच में सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। तो ये 4 जनवरी अब ना हो करके हम इसका डेट बढ़ाते बढ़ाते अब तक तो हम वेट कर ही रहे हैं कि कब आपके फॉर्म फिलअप का डेट आए, लेकिन अभी भी कोई चांस नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको 20 फरवरी से फिर से शुरू करने जा रहा हूँ, 20 फेब से। 20 फरवरी से ये फिर से आपका कोर्स ये शुरू होगा। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर है एंड लाइव इंटरेक्टिव क्लास है सभी सब्जेक्ट का। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम दिए ना, उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे इसमें, ठीक है। और आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, पिछला साल क्या क्वेश्चन पूछा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, सैम्पल पेपर भी इसमें मिलेगा आपको, एंड लाइव इंटरेक्टिव क्लास इसका पर डे का शाम को 7 बजे का क्लास इसका रखेंगे, शाम को 7 बजे के आसपास का या 6 बजे का इसका क्लास रहेगा। ग्रुप में मैसेज आपका पहुंच जाया करेगा जब भी इसका क्लास होगा। और जो बच्चे कोर्स परचेज कर ले रहे हैं, जैसे आपको कोर्स परचेज कर रहे हैं, तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको ग्रुप का लिंक नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको लिंक तुरंत के तुरंत मिल जाया करेगा। तो ये क्रैश कोर्स से रिलेटेड जानकारी थी। और जो बच्चे कोर्स पहले से परचेज कर लिए हैं, उनका वैलिडिटी अगर समाप्त होने वाला होगा तो हमने उनका वैलिडिटी को बढ़ा दिया है। जिन बच्चों का नहीं बढ़ा है एक बार चेक कर लीजिए, जिन बच्चों का नहीं बढ़ा वो मैसेज कीजिए, हम उनका वैलिडिटी इंक्रीज कर देंगे। आपको वैलिडिटी तब तक मिलेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, एग्ज़ाम के 10 दिन बाद तक भी वैलिड रहेगा कोर्स। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं बार बार ग्रुप में ये मैसेज दे रहा हूँ कि इसके लिए आप परेशान नहीं होइए। आपकी कोर्स आपने एक बार परचेज कर लिया, चाहे वो 100 रुपये का हो चाहे 1000 का हो, आपकी वैलिडिटी बनी रहेगी, वैलिडिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको दोबारा पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।